Hello everyone, my name is Nikhil Karvi. Today I'm going to help you and not teach you. आज मैं आपको हेल्प करूंगा ना कि सिखाऊंगा. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. In English it's called as adding, addition और sum. हिंदी में हम इसे कहते हैं जोड़ना. Mostly everyone knows how to add. But today I'm going to help you with a very simple trick or method how to add. आज आप सबको एक आसान तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको जोड़ने में बहुत ही आसानी होगी. अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी लोगों को काम आ सकता है, खास करके छोटे बच्चों को. Let's see an example. 2 plus 2 is equal to 4, जो हमें आसान लगता है. We all know that we have 10 fingers in all in our hands. There are a few people who have got gifted extra fingers, so let's just consider we all have 10 fingers in all. Supposingly, we ask a kid to add 4 plus 3. It becomes easier for the kid to take 4 fingers in one hand and 3 in the other hand, and then the kid counts the answer as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हम सभी को पता है कि हमारे हाथों में 10 उंगलियां होते हैं. कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया है, जिनके पास 10 से भी ज्यादा उंगली है. अभी के लिए हम मानते हैं कि सभी के पास 10 उंगलियां हैं. अब सोचो हम किसी बच्चे को पूछते हैं कि 4 plus 3 कितना होता है. बच्चों को आसानी होता है कि वो एक हाथ में 4 उंगली लेते हैं और दूसरे हाथ में 3 उंगली. उसके बाद सभी उंगलियों को गिनते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, just imagine if the kid is asked to add 8 plus 5. Now the kid will get confused as he has got the habit of taking fingers and then counting. It's easy for us, but it becomes difficult for the kid to understand. अब सोचो आप किसी बच्चे को कहते हो 8 plus 5 कितना होता है. अब बच्चा थोड़ा परेशान हो जाएगा क्योंकि उसके पास तो मिलकर 10 उंगली है और अब वो क्या करेगा. अब बच्चे को उंगली से जोड़ने की आदत जो हो गई है, तो अब यहाँ क्या किया जाए. Now the method which I'm going to show you, it will be helpful to add the numbers in a very easy manner. अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको जोड़ने में बहुत ही आसानी होगी. It is necessary that kids should be able to count numbers from 1 to 20. ये जरूरी है कि बच्चों को 1 से 20 तक गिनती आनी चाहिए. Before adding any number, you have to identify which number is bigger and which number is smaller. जोड़ने के पहले आपको अंदाजा लगाना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है. We take the bigger number and memorize it in our brain or our mind, and we take the smaller number on the fingers. हम बड़े नंबर को दिमाग में फिट कर देते हैं और छोटे नंबर को उंगलियों में लेते हैं. So if we see 8 is a bigger number and 5 is the smaller number. Now we keep 8 in our mind and we take 5 fingers in our hand. अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 जो नंबर है वो बड़ा है और 5 जो नंबर है वो छोटा है. इसीलिए हम 8 को हमारे दिमाग में रखेंगे और 5 को हमारे उंगलियों में.
Now we will count after the bigger number which is fit in our mind and we'll start closing the fingers until the last finger is closed. Let's see. अब हम बड़े नंबर के बाद से गिनती चालू करेंगे और अपनी उंगलियां को बंद करते जाएंगे जब तक आखिरी उंगली बंद नहीं होती तब तक. We have 8 in our mind and we will count after 8 till we close all the 5 fingers we have open. हमारे दिमाग में 8 नंबर था जो कि है 8 और अब हम 8 के बाद से गिनती चालू करेंगे जब तक सारी उंगलियां बंद नहीं होती तब तक. Let's count after 8. 9, 10, 11, 12, 13 and the answer is 13. अब हम गिनती शुरू करते हैं 8 के बाद. 9, 10, 11, 12, 13. आंसर है 13 यानी कि 13. Was it easy? क्या ये इतना आसान था? Let's try with other numbers. 8 plus 8. अगर आपको ये आसान लगा है तो हम फिर से कोई नए नंबर को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं. नंबर है 8 plus 8. Oh, it's same numbers, but no worries. We will consider and keep one of the 8 in our mind or brain and the other 8 in our fingers. अब यहाँ देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर नंबर्स है, दोनों ही सेम नंबर्स है. कोई परवाह नहीं. एक 8 को हम अपने दिमाग में रखते हैं और दूसरे 8 को अपनी उंगलियों में. We have 8 in our mind and let's count after 8 till we close all our 8 fingers. अब हमारे दिमाग में है 8 और अब हम 8 के आगे से यानी कि 8 के आगे से गिनती चालू करेंगे जब तक सारी उंगलियां बंद नहीं होती तब तक. Let's count. आप भी साथ में काउंट कीजिए. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. तो देखा आपने आंसर हमें मिल गया है 16. The answer is 16. अब आपको पता चल गया है ऐड या जोड़ कैसे करना है. अब ट्राई करते हैं डबल नंबर्स को. Now we will try to add 2-digit numbers. Let's add the numbers 24 plus 13. अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे U की तरफ यानी कि यूनिट्स की ओर. First we look at the units place which is U. यहाँ बड़ा नंबर है 4 जिसको हम अपने दिमाग में रखेंगे और छोटा नंबर है 3 जिसको हम अपनी उंगलियों में रखेंगे. अब बड़े नंबर के बाद से हम काउंट करते हैं 5, 6, 7. उसी तरह से T के नीचे दिए हुए नंबर्स को देखते हैं. बड़ा नंबर है 2 जिसको हम अपने दिमाग में रखेंगे. छोटा नंबर है 1 जिसको हम अपने उंगली में रखेंगे. अभी बड़े नंबर के बाद हम काउंट करते हैं जो कि हमारे दिमाग में था 2. लेट्स काउंट. वाह, 3. वेरी गुड. कितने जल्दी से हमें ये आंसर मिल गया. 3, 7, 37. Here we keep the bigger number in our mind which is 4 and we take 3 fingers and then start counting after the bigger number and we get 5, 6, 7. In the same way, we are going to add the number below the tens place. We take 2 in our mind and then 1 finger. Count after the bigger number. That's after 2. And we get the answer as 3. The total answer you get is 37. Maths is so much of fun. अगर आप ऐसे ही करोगे आपको मैथ्स करने में बहुत ही मजा आएगा. मैथ्स के सम सॉल्व करना है तो मजे लेके कीजिए. अब 2 डिजिट नंबर विद कैरी अहेड मेथड देखते हैं. लेट्स ऐड द 2 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर मेथड.
27 प्लस 18। अब u के नीचे हम देखते हैं बड़ा नंबर है 8 जिसे हम अपने दिमाग में रखते हैं, और छोटा नंबर है 7 जिसे हम अपनी उंगलियों में रखेंगे। अब हम गिनते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Here we will keep the number 5 below units place, that is u, and we will carry over the remaining number 1 over t. यहाँ हम 5 को u के नीचे लिखेंगे और बचा हुआ नंबर 1 को हम t के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ t के नीचे हमारे पास हो गए हैं नंबर्स 2, 1 और एक और 1। अभी जैसे मैंने कहा बड़े नंबर को हम अपने दिमाग में रखेंगे जो कि है नंबर 2, और छोटे नंबर्स को हम अपने उंगलियों में ले लेते हैं। तो एक ये उंगली और दूसरी ये उंगली। अब हम काउंट करते हैं बड़े नंबर के बाद जो कि होता है 3, 4। अब हम 4 को यहाँ लिख देते हैं। हमारा टोटल आंसर है 4, 5, 45। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और दूसरों के साथ में भी शेयर ज़रूर करना। हाँ, ये मेथड अगर आप आपके बच्चों को सिखाओ तो डेफिनेटली वो भी बहुत ही अच्छे से ऐड करने सीख जाएंगे। तो प्लीज़ ये मेथड अपनाओ और अपने बच्चों को सिखाओ, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जब वो स्कूल जाएंगे तो उन्हें एडिशन करने में बहुत ही आसानी होगी। आगे मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा जिससे आपको मैथ्स के सम्स सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो बी पोस्टेड। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे वीडियोस और देखें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिले और आप उस वीडियोस को अच्छे से देख सकें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।